Hello dear viewers, welcome you all to Dr. Madhu's Physio Classes। पिछले 2 वीडियोस से मैं आपसे एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ बातें कर रही हूँ। जो भी की टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फंक्शनिंग, कंडीशनिंग, डीकंडीशनिंग या फिर मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन या फिर VO2 मैक्स, इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने आपसे एक बात की है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी रिगार्डिंग एनर्जी सिस्टम्स, एनर्जी एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, जिनकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी आपके लिए ज़रूरी है बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ हाउ टू फॉर्मुलेट एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम। इस चैनल में मैं फिजियोथेरेपी बेसिक सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। शायद वो वीडियोस आपको आपके एग्जाम्स के लिए, आपको आपके कंसेप्ट्स को समझने के लिए हेल्प करें। और अगर आपको लगता है ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। एरोबिक एक्सरसाइजेस भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे एक व्यूअर द्वारा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उनको समझाने की और आप सबको समझाने की कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होते हैं। तो बात करते हैं आज एनर्जी सिस्टम्स की। सबसे पहले, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब ये एनर्जी कैसे आपके बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी के दौरान प्रोवाइड होता है, यही बात करेंगे आज के वीडियो में। एनर्जी सिस्टम्स होते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम्स, जिनमें की सीरीज ऑफ एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ताकि एटीपी की प्रोडक्शन हो। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें फिजिकल एक्टिविटी के वक्त ज़रूरी होता है। एटीपी या एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडीपी या एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट बनने पे जो एनर्जी रिलीज होता है, सेल्स उसका इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मसल सेल्स या जो मसल फाइबर्स होते हैं, इसी एटीपी की मदद से वो एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं, जिसका बेसिक्स आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि एनर्जी सिस्टम्स कौन कौन से हैं और कैसी एक्टिविटीज़ में ये एनर्जी सिस्टम्स कब एक्टिवेट होते हैं या कब अपनी ओर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली अगर हम क्लासीफाई करें तो एनर्जी सिस्टम्स को हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला सिस्टम होता है ATP-PC सिस्टम या फिर फॉस्फेजेन सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और तीसरा सिस्टम होता है एरोबिक सिस्टम। अब एक इंडिविजुअल को एक एक्टिविटी कितनी इंटेंसिटी में करनी है या कितने टाइम तक या ड्यूरेशन तक करना है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम उन्हें इस दौरान एनर्जी प्रोवाइड करेगा या फिर कौन सा मेटाबॉलिक सिस्टम कितने हद तक, कितने टाइम तक ये एनर्जी उसे प्रोवाइड करेगा। सो मैं पॉइंट्स कुछ लिस्ट आउट करूंगी, इसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि इन सिस्टम्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फॉस्फेजेन सिस्टम, और जिसे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम या ATP-PC सिस्टम भी कहा जाता है। ATP-PC सिस्टम में फॉस्फोक्रिएटिन और ATP मसल सेल्स में स्टोर्ड रहते हैं। फॉस्फोक्रिएटिन केमिकल फ्यूल सोर्स होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इसे एनारोबिक सिस्टम आप कह सकते हैं। मसल जब रेस्ट पे रहता है तो ATP या फॉस्फोक्रिएटिन दोनों ही रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है। इस सिस्टम का मैक्सिमम कैपेसिटी काफ़ी कम होता है 0.7 मोल ATP, लेकिन मैक्सिमम पावर काफ़ी ज़्यादा होता है 3.7 मोल ATP पर मिनट। सो अगर एक इंडिविजुअल शॉर्ट क्विक बर्स्ट में कोई एक्टिविटी कर रहा हो तो ATP-PC सिस्टम उस दौरान एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी भी इंटेंस एक्टिविटी के दौरान शुरुआती 30 मिनट में यही सिस्टम होता है जो एक इंडिविजुअल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट सिस्टम है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। देखते हैं चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। यह है दूसरा सिस्टम जिसमें ग्लाइकोजन या ग्लूकोज फ्यूल सोर्स होता है, इसीलिए इसे ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये भी एक एनारोबिक सिस्टम होता है। ATP की रीसिंथेसिस मसल सेल में ही हो जाती है और एज ए रिजल्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। इस एनर्जी सिस्टम का कैपेसिटी और पावर दोनों ही इंटरमीडिएट है, मतलब कैपेसिटी होता है अराउंड 1.2 मोल ATP, पावर होता है 1.6 मोल ATP पर मिनट।
और इसीलिए अगर मॉडरेट इंटेंसिटी या शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई फिजिकल एक्टिविटी एक इंडिविजुअल को करनी हो, उस दौरान ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम उस बंदे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरा सिस्टम होता है एरोबिक सिस्टम, और जैसा नाम सजेस्ट करता है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ फ्यूल सोर्स होते हैं ऑक्सीजन, फैट्स और प्रोटीन्स। एटीपी की रीसिंथेसिस मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है 90 मोल एटीपी के आसपास, लेकिन इस सिस्टम का पावर काफ़ी कम होता है, सिर्फ 1.0 मोल पर मिनट का। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के सेकेंड मिनट के आगे ये सिस्टम प्रीडोमिनेट करता है और जो भी एनर्जी प्रोवाइड करना होता है उस इंडिविजुअल को एक्टिविटी के दौरान एरोबिक सिस्टम से ही मिलता है उसे। उम्मीद करती हूँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये एनर्जी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। पहले दो एनर्जी सिस्टम जो थे वो है एनारोबिक एनर्जी सिस्टम्स, और लास्ट वाला जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम है वो नाम ही कहता है इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करके अब अगर कोई इंडिविजुअल बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि फ्यू सेकंड्स तक लास्ट करता है, इससे मसल स्ट्रेंथ डेवलप होगा और ऐसे में एटीपी पीसीआर सिस्टम से उसे एनर्जी मिलेगा। 1 से 2 मिनट के इंटेंस एक्टिविटी जिसे 4 मिनट के रेस्ट या माइल्ड एक्सरसाइजेस के ऑल्टरेशन में किया जाता है, ऐसे में एटीपी पीसी सिस्टम और एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम दोनों से एटीपी की सप्लाई होगी और एनारोबिक पावर की बढ़ोतरी होगी। अगर एक इंडिविजुअल लार्ज मसल्स को वर्कआउट करता है एट लेस देन मैक्सिमम इंटेंसिटी और 3 से 5 मिनट तक ये करता रहता है रिपीट, और इसके बीच 3 से 5 मिनट का रेस्ट भी लेता है या फिर कोई माइल्ड एक्सरसाइज करता है, इससे एरोबिक पावर और एंड्योरेंस में बढ़ोतरी होगा। मतलब एटीपी की सप्लाई होगी बाय एटीपी पीसीआर सिस्टम, उसके आगे एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और फिर एरोबिक सिस्टम से 20 से 30 मिनट का सब मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला फिजिकल एक्टिविटी से एंड्योरेंस का डेवलपमेंट होगा। सो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि कौन से टाइप ऑफ एक्सरसाइज में कौन सा एनर्जी सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है। इसके आगे दो टर्मिनोलॉजीज आपको और समझनी है, एक है एनर्जी एक्सपेंडिचर और दूसरा है एफिशिएंसी। एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी। जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं आपको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, सो दैट इज नोन एज एनर्जी एक्सपेंडिचर और एनर्जी कॉस्ट। इसे दो तरीके से असेस किया जाता है या फिर आप कह सकते हैं इसे दो तरीके से क्वांटिफाई किया जाता है। पहला है एज किलो कैलोरीज। 5 किलो कैलोरी होता है इक्वल टू 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट या MET। MET को डिफाइन किया जाता है एज ऑक्सीजन कंज्यूम्ड in milliliters per kg of body weight per minute. So 1 MET is equal to 3.5 ml of oxygen per kg body weight per minute. और इसी एनर्जी एक्सपेंडिचर पे बेस करके आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लाइट एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी या फिर हैवी एक्टिविटी कह सकते हैं। ऑन एन एवरेज 65 kg के एक मेल के हिसाब से अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉलिंग 1.6 किलोमीटर पर आवर में अगर एक बंदा स्ट्रॉलिंग करे तो वो कंसिडर होगा एज अ लाइट एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है MET के हिसाब से वो हो रहा है 1.6 to 3.9 METs या मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस। वहीं पे अगर एक बंदा जॉगिंग करता है एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर्स पर आवर तो इसे कहा जाएगा एक हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अगर आप MET के हिसाब से क्वांटिफाई करने जाए तो होता है 6 to 7.9 METs, और ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉलिंग एट द स्पीड ऑफ 1.6 किलोमीटर पर आवर। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया ऑफ लाइट एक्टिविटी एंड हैवी एक्टिविटी या लाइट वर्क एंड हैवी वर्क। इसके आगे एक टर्मिनोलॉजी है अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। परसेंटेज एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज यूजफुल वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर विच इज डन इनटू 100। वर्क आउटपुट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और वर्क इनपुट होता है इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब नेट ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम। अब ये नेट ऑक्सीजन कॉस्ट जितना हाई होगा एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही लो होगा। तो जब भी एक बंदा लार्ज मसल एक्टिविटी करता है उसका एफिशिएंसी होता है अराउंड 20 to 25%।
तो आज के वीडियो में हमने समझा कंसेप्ट्स अबाउट एनर्जी सिस्टम्स, एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से एरोबिक एक्सरसाइज से पहले फिटनेस टेस्टिंग किया जाता है, किस तरीके से एरोबिक एक्सरसाइज को प्लान किया जाता है, डिफरेंट जो भी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं उस बारे में। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। आप दूसरे प्लेलिस्ट को भी देखिए, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी सिंपल वे में आप समझ सकते हैं इसी चैनल के द्वारा, और कमेंट करके अपना जो भी डाउट वाला टॉपिक है मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ हद तक आपको समझा पा रही हूँ इन सारे कंसेप्ट्स को इन अ सिंपल वे, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश एक बैरियर लगता है। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टिल देन टेक केयर।